जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है और इस अधिनियम से टॉप 30 क्वेश्चंस बनते हैं, वो आज के इस क्लास में हम लोग यहां पर देखेंगे। मेरा मानना है साथियों, इन 30 सवालों को अगर आप देख लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाना है, क्योंकि ये साथियों एक बड़ा फैसला है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनना निश्चित तौर पर तय है। तो सुपरफास्ट तरीके से देखेंगे साथियों इस क्लास को, सभी क्वेश्चंस आपको देखना है। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो अगर बात करें साथियों इसको इंग्लिश की अगर बात करें तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहेंगे, अगर हिंदी की बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम कहेंगे। तो कुल मिला के ए भी आपका आंसर होगा, बी भी आपका आंसर होगा, आंसर आपका कुल मिला के जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था, यह आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें ये संसद में कब पारित किया गया था तो 11 दिसंबर 2019 को साथियों ये संसद में पारित किया गया था, आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख को लागू हुआ, अगर आपसे पूछा जाए साथियों ये लागू कब हुआ तो लागू हुआ 11 मार्च 2024 को। कब लागू हुआ? 11 मार्च 2024 को साथियों लागू किया गया। अब एक बार हम लोग यहां पर विस्तार से देख लेते हैं कि ये सीएए आखिर है क्या साथियों। देखिए, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ना, इसके लागू होने पर साथियों 3 पड़ोसी देश हैं। 3 पड़ोसी देश वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, उसके अलावा बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। तो यहां पर जो लोग रह रहे हैं, अब कौन कौन लोग रहे हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। जो लोग यहां पर लोग रह रहे हैं साथियों, यहां से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, मतलब यहां के लोगों उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो एक तरीके से अगर बात करें दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर माइनॉरिटी की अगर बात करते हैं, गैर मुस्लिम की अगर बात करें, गैर मुस्लिम कौन है साथियों? जो मुस्लिम नहीं है, यानी कि मुसलमान नहीं है, ठीक है। अगर बात करें जो कुल मिला के हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं साथियों, वो अगर अफगानिस्तान में हैं और आना चाहते हैं भारत, बांग्लादेश में भारत आना चाहते हैं, पाकिस्तान में है ये लोग भारत आना चाहते हैं, तो उनके लिए साथियों बनाया गया है ये नागरिक संशोधन अधिनियम। तो कुल मिला के जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं कि पिछले कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। नए कानून 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और जो व्यक्ति अभी अभी भारत आया है तो उसे 5 वर्षों तक भारत में रहना होगा, इससे पहले यह प्रावधान 11 वर्षों का था। तो कुल मिला के साथियों हमने शुरू के 3 क्वेश्चंस देख लिए थे, ठीक है ना। यानी कि साथियों ये नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ तो 11 मार्च 2024 से साथियों लागू हुआ। अब अगले नंबर का जवाब देखिए और इसका जवाब दीजिए साथियों, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए 2019 का उद्देश्य क्या था तो भारत के अंदर रहने वाले अवैध अप्रवासियों को हटाना, ये इसका उद्देश्य नहीं था। वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, ये भी एक तरीके से नहीं था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता देना, बिल्कुल सही। यानी कि जो इन 3 देशों में साथियों हैं और जो इन 6 वर्गों के अंतर्गत लोग आते हैं उनको भारत में बुलाना, भारत की उन लोगों को नागरिकता देना ही साथियों क्या है, यह सीएए का उद्देश्य है। तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सीएए इनमें से किस पर लागू नहीं होता है, बताइए। देखिए, भारत में रह रहे अवैध अप्रवासियों पर, या भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों पर, या भारतीय नागरिकों पर, या बहुसंख्यकों पर, बताइए। देखिए, अगर बात करें जो इसका सबसे बड़ी आंसर होगा वो भारतीय नागरिकों पर होगा, यानी कि जो आपका नागरिक संशोधन अधिनियम है ये भारत के नागरिकों पर लागू नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के कौन से भाग में है तो भाग 2 आपने पढ़ा होगा साथियों, और अनुच्छेद भी मैंने आपको बताया था कि अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, तो किसका जिक्र है साथियों? नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में। और कौन से भाग में नागरिकता का जिक्र है साथियों तो भाग 2 में है, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत
भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो साथियों 5 वर्ष कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हूबहू साथियों ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद देखिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है? साथियों बताइए। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे अनुसूची 6 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि सीएए कानून को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा सीएए कानून को पारित किया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों राष्ट्रपति की, अगर बात करें साथियों जो पूर्व राष्ट्रपति थे एक तरीके से रामनाथ कोविंद के द्वारा सीएए कानून को पारित किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए सीएए कानून कितने देशों पर लागू है बताइए। तो कितने देशों पर लागू है मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। एनपीआर की फुल फॉर्म साथियों क्या होगी? तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे एनपीआर की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगी। लेकिन अगर हिंदी में आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर आपको बताना है। तो कुल मिला के ए भी सही है और आपका बी भी सही, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर आपने एनपीआर देखा था, अब आप देखिए एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की अगर बात करें ये एनआरसी की फुल फॉर्म है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। साथियों अगर बात करें ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर बात करें साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाई हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में साथियों दे दिया है। वहां से जाकर एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और उसके अलावा साथियों वो वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए यहां पर अगर बात करें कि एनपीआर किस नागरिक अधिनियम के नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो साथियों किसके अंतर्गत आता है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता का प्रावधान है या एकल और दोहरी नागरिकता दोनों का प्रावधान है? तो आंसर की अगर बात करें यानी कि भारत में साथियों एकल नागरिकता का प्रावधान है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है? साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुई थी? बताइए। अगर बात करें साथियों एनआरसी सबसे पहले कहां पर लागू हुई थी, तो असम में लागू हुई थी सबसे पहले, यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? साथियों तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 की जब हम बात करते हैं तो इसमें नागरिकता से संबंधित साथियों प्रावधान है। उसके अलावा अगर बात करें एक क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो इसी क्लास में कि जो नागरिकता से संबंधित है वो कौन सा भाग बताता है? तो भाग 2 बताता है और भाग 2 में ही साथियों अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 का वर्णन किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया था? साथियों तो कब किया गया था? 9 दिसंबर 2019 को किया गया था। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर 2019। उसके बाद देखिए राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया था? तो आपने अभी देखा साथियों लोकसभा में कब पास किया गया, तो 9 दिसंबर 2019 को। और अगर बात करें साथियों ठीक उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को पास किया गया। ये दोनों पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कि भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? तो कितने साल रहने पर साथियों? सिर्फ 5 साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि लोकसभा में नागरिक संशोधन अधिनियम को किसने पेश किया? बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में साथियों रेलवे में
बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसे कि आरपीएफ का आपका एग्जाम होने वाला है, एएलपी टेक्नीशियन का आपका एग्जाम होने वाला है। उसके अलावा अगर बात करें एनटीपीसी की भी वैकेंसी आएगी और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है। यानी कि रेलवे की अगर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और जब चैनल में जाएंगे साथियों तो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हर एक एग्जाम के लिए साथियों वीडियोस मैंने तैयार कर दी हैं। उसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट है। मेरा मानना है साथियों कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो का अगर हर एक क्वेश्चन आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाता है तो ये समझ लीजिए साथियों, रीजनिंग में, सामान्य हिंदी में, अगर बात करते हैं साथियों मैथ में, पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे बहुत आराम से, क्योंकि वहां पर मैंने मैथ और रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट साथियों क्लियर कर दिया है बहुत आसान तरीके से। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्लेलिस्ट की अगर बात करें साथियों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर हर एक वीडियो देख लेंगे तो मेरा मानना है कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं हो सकती। चलिए तो बढ़ते हैं साथियों इस प्रश्न की तरफ कि लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया था, तो अमित शाह जी ने पेश किया साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। यहां पर अगर बात करें नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े, तो कितने वोट पड़े साथियों, 391 वोट पड़े थे। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नागरिक संशोधन बिल के द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है, तो बात करें साथियों अफगानिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान के लोग जो लोग हैं अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, या बांग्लादेश के हैं जो अल्पसंख्यक हैं, इनको साथियों नागरिकता देने का फैसला किया गया है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े, तो राज्यसभा में साथियों कुल कितने वोट पड़े थे नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत, 220 वोट पड़े थे। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे सोचती हूं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा, तो इसकी अगर बात करें साथियों मैं आपको बतला चुका हूं, मैंने पूरी डिटेल में साथियों आपको बताया था कि 6 तरह के वर्ग हैं जिनकी अगर बात करें साथियों के समुदाय 6 तरह के, एक तरीके से बात करें साथियों 6 तरीके की अगर बात करें साथियों समुदाय हैं जिनको समुदाय को नागरिकता प्रदान की जाएगी, और वो कौन कौन से साथियों, जैसे कि हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। तो ये बात भी, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो क्या होगा साथियों इस प्रश्न का सही जवाब, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी, तो साथियों किस प्रक्रिया से मिलेगी, वंशानुक्रम या रक्त के आधार पर, देशीकरण के द्वारा या पंजीकरण के द्वारा या क्षेत्र समष्टि के द्वारा। तो अगर बात करें साथियों देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो कुल मिलाकर साथियों 6 बार संशोधन हो चुका है नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए। यहां पर अगर बात करें कि भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है, तो बात करें देखिए जन्म के आधार पर, जन्म के द्वारा नागरिकता मिलती है बिल्कुल, वंशानुक्रम के आधार पर मिल जाती है, रक्त के आधार पर भी मिल जाती है, और देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिल जाती है, और पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिल जाती है, और क्षेत्र समष्टि के द्वारा भी नागरिकता मिल जाती है। क्या ऐसा ऑप्शन है कि जो सभी ऑप्शन को कवर करता है? बिल्कुल साथियों, एफ एक ऐसा ऑप्शन है जो सभी ऑप्शन को कवर करता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा।
अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा कि संविधान का वो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो संविधान संशोधन की अगर बात करें अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367 या साथियों अनुच्छेद 368 बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो अगर आपने चयन किया है अनुच्छेद 368 यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद 368 है वो संविधान में संशोधन के बारे में बताता है, तो ये बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो संविधान में संशोधन की अगर बात करें तो ये संसद का अधिकार होता है कि वो कर सकती है। अगर आपसे पूछा जाए संसद किन किन चीजों से मिलकर बनी है, किससे किससे मिलकर बनी है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति इनके साथियों अंग होते हैं, संसद के ही एक तरीके से अंग होते हैं। तो ये कुल मिला के साथियों 30 क्वेश्चंस आपने देखे नागरिकता संशोधन अधिनियम के संबंध में। मेरा मानना है साथियों कि आपकी इस क्लास से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाना चाहिए और आएंगे भी साथियों जरूर। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे मॉक टेस्ट साथियों जिसमें मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, जीके जीएस हिंदी भी होगी, एक वीडियो में सब कुछ साथियों खत्म होगा। तो उस क्लास को साथियों आप लोग देख लेते हैं तो मेरा मानना है एग्जाम को पास करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती और वर्दी साथियों 2024 के वर्ष में आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएफ के लिए मैंने साथियों कुछ मॉक टेस्ट बना रखे हैं, एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने कुछ मॉक टेस्ट बना रखे हैं। वहां से जाकर साथियों आप उन सभी चीजों को देख सकते हैं और अपने एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो अगर हो सके तो साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।